ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी पर आधारित है जिसकी शादी अगर 18 साल की उम्र के पहले नहीं की गई तो दूर पहाड़ी पर सदियों से सोता हुआ शैतान जाग जाएगा और उसे उठाकर ले जाएगा, साथ ही पूरे राज्य पर भी कब्जा कर लेगा। तो मूवी का नाम है द एस लेड इन द हॉल ऑफ माउंटेन किंग, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में हमें आपके सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, इस चैनल पे दो लोगों की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी, एक मेरा और एक फीमेल वॉइस। आपको दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर लगता है ये मुझे कमेंट डाउन करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे प्रेफरेंस दे सकूं और उसी की ज़्यादा रिकॉर्डिंग आया करे। तो मूवी के शुरुआत में हमें राजकुमारी के पिता यानी राजा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी की शादी को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य से एक झाटू राजकुमार को भी बुला कर रखा होता है ताकि वो उसकी बेटी को पसंद कर ले और तुरंत ही उससे शादी कर ले, क्योंकि अगले ही दिन राजकुमारी 18 साल की होने वाली थी। बट यहाँ हमें राजकुमारी और राजा के बीच चल रहे बहस से पता चलता है कि राजकुमारी का अभी शादी करने का कोई मन नहीं होता है। तो बहस के बाद वो वहाँ से घोड़ा लेकर के भाग जाती है। रास्ते में जब वो घोड़े से तेजी से जा रही होती है, तब वहीं एस्पेन नाम का एक लड़का उस पुल पर खड़ा रहता है, जो घोड़े को तेजी से गुजरता देख डर के मारे उस नदी में गिर जाता है। उसे देखकर राजकुमारी रुकती है और उसे बचाती है। फिर एस्पेन उसे खाने के लिए कुछ फल देता है। दरअसल एस्पेन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था, जो जंगल में खाने के इंतजाम में कुछ आया होता है। बट यहाँ पे राजकुमारी बहुत ज़्यादा भूखी होती है और वो उसके सभी फलों को खा जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार आ गया है। जाते वक्त एस्पेन राजकुमारी से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस्पेन के पिता और उसके भाई काम कर रहे होते हैं, जहां एस्पेन की एंट्री होती है। पूछे जाने पर एस्पेन के बैग से एक भी खाने का फल नहीं निकलता। तब वे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि एस्पेन अक्सर ही ऐसी गलतियां किया करता था। तो उसकी वजह से उसके पिताजी और उसके भाई उसे घर पे छोड़ करके खुद ही खाने की तलाश में निकल जाते हैं। रात में घर पर एस्पेन अकेला होता है और राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ आग से खेलता रहता है और पूरे घर को ही जला डालता है। अगली सुबह जब उसके पिता और उसके भाई घर वापस आते हैं, तो उसके पिता देखते हैं कि घर के साथ साथ सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। साथ ही उनकी पत्नी की लास्ट फोटो भी जल चुकी होती है। इसलिए वो ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि यही वो आखिरी सहारा होता है जिसके सहारे वो अपने हाथ साफ कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे झाटू राजकुमार अपने साथियों के साथ आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या उनमें से किसी ने राजकुमारी को देखा है। तो सभी के सभी नहीं में सर हिलाते हैं, लेकिन एस्पेन के भाव यहाँ कुछ ठीक नहीं लगते। तो वो झाटू उसकी गर्दन पर तलवार तान देता है। बट यहाँ उसके पिता उस झाटू से कहते हैं कि एस्पेन थोड़ा पागल है, वो हमेशा आलतू फालतू के ख्यालों में खोया रहता है, अभी भी वो यही कर रहा होगा। ये सुनकर वो झाटू राजकुमार और उसके बाकी दोस्त हंसने लगते हैं। वो झाटू बोलता है कि जल्दी वो राजकुमारी को खोज लेगा और उसके साथ बहुत सारा घचाघच करेगा, फिर उसके बाद वो पूरी किंगडम उसकी हो जाए। अब झाटू राजकुमार और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन सब कांड के बाद एस्पेन को ये बात समझ आ गई होती है कि कल वो जिस लड़की से मिला था वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। लेकिन इधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर उस राजकुमारी को उठाकर ले जा चुका है। इसके बाद एस्पेन के पिता उसके दोनों भाइयों को बचे हुए कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही वो राजकुमारी को ढूंढकर महल पहुंचा दें, ताकि राजा इम्प्रेस हो जाए और उन्हें कुछ इनाम दे, जिससे वो अपना जला हुआ घर वापस से बना पाएंगे। तो यहाँ पे एस्पेन अपने पिताजी से पूछता है कि मैं क्या करूँ। तो उसका पिताजी बोलता है कि जा करके अपने छोटा चेतन के साथ खेलो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। वो अपने भाइयों के पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ दर्पण मिलता है, जिसे वो अपने बैग में रख लेता है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जंगल से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। पर उसके भाई इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन एस्पेन एक नेक दिल था, इसलिए वो जंगल में मदद करने चला जाता है। तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है जो थोड़ी अजीब सी सूंड जैसी नाक वाली है, जिसकी सूंड जैसी नाक पेड़ की टहनी में फंसी है। तो वो उसकी मदद करता है उसकी नाक को निकालने में। इसके बाद बूढ़ी औरत एस्पेन को पूछती है कि वो यहाँ जंगल में क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि वो राजकुमारी को ढूंढने निकला है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि इसका मतलब वो कहानी सच हो गई है और राजकुमारी को वो शैतान उठाकर ले गया होगा, जिससे एक तलवार से ही गिराया जा सकता है।
और वो एक लेक के बीच में है, जिससे एस्पेन वहाँ जाने का रास्ता पूछता है। चूँकि एस्पेन ने उसकी मदद की थी तो वो औरत उसको एक मैप निकाल के देती है और वो उस मैप के सहारे आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसके भाइयों को, जो कि उनसे आगे निकल चुके थे, एक गोल्डन एप्पल की टोकरी नज़र आती है, जिसे खाते ही बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियां वहां उन्हें दिखाई देने लगती है, जो अपने मस्त मस्त फल खिलाने का ऑफ़र दे करके उन्हें गुफा तरफ ले जाती है। ये सुनकर वो दोनों अपना छोटा चेतन अब बड़ा कर लेते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। पीछे एस्पेन को भी एक गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी एक बाइट वो भी मार लेता है और गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके भाई पहले से ही फलों का आनंद ले रहे थे। ऐसे में एक सुंदर सी लड़की उसे ज्वाइन करने बोलती है कि हम तुम्हें और फल खिलाएंगे। फिर वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही वो फल खाने वाला होता है तो उसे एक पल के लिए वो कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, जिससे वो चौंक जाता है और वो ध्यान देता है कि वो लड़कियां भी थोड़े थोड़े टाइम पर उसके भाइयों को गोल्डन एप्पल खिला ही रही होती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो जब उसे एप्पल दिया जाता है तो वो खाने का नाटक करता है और एप्पल को नीचे रख देता है। इससे एस्पेन के का जादू जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो देख पाता है कि कोई खाना नहीं है, बल्कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं और वो सुंदर लड़कियां नहीं बल्कि चुड़ैल हैं, जो सदियों से अपने कुएं का पानी निकलवाने का इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर एस्पेन चालाकी से अपने भाइयों को किसी तरह भला फुसलाकर वहाँ से निकाल लेता है। फिर उनके ऊपर चुड़ैल लोग अटैक करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पे कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं, जहाँ वो ऑर्डर देने के बाद मैप में देखता है कि तलवार एक लेक के बीचों बीच है, जहाँ बहुत सारा कोहरा भी है। तभी वहाँ वो झाटू राजकुमार और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर दोबारा पूछते हैं कि उस उनके पास राजकुमारी से संबंधित कोई क्लू होगा तो उन्हें बता दिया जाए। यहाँ एस्पेन का भाई पैसे के लालच में बोलता है कि वो मैप उसे दे दो, लेकिन एस्पेन नहीं मानता और एस्पेन सीधा झाटू राजकुमार के मुंह पे बोलता है कि सुन बे चूतिए, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, मैं ये मैप नहीं दूंगा। और होना क्या था, फिर दोनों की फाइट होने लगती है। जैसे तैसे एस्पेन और उसके भाई उस रेस्टोरेंट से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन भागते हुए आगे जा कर के वो एक झरने के किनारे पर पहुंचते हैं, जहां एंड पर खाई होता है। तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं सूझता और यहीं साथ में झाटू राजकुमार भी आ जाता है। तो बचने के लिए वो उस झरने में कूद जाते हैं, जहाँ उस नीचे उसका भाई उसे बहुत डांटता है और कहता है कि हम पहले भी तुम्हारे वजह से बहुत तकलीफ़ों में फंस चुके हैं और तुम हमें और तकलीफ़ों में फंसाते जा रहे हो। और यह कह कर के उससे मैप छीन लेता है और कहता है कि आगे वो कमांड करेगा। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो धुंध काफ़ी बढ़ने लगती है, जिससे एस्पेन अपने भाइयों से अलग हो जाता है। इधर उसके भाइयों को वो झाटू राजकुमार और उसके लोग पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एस्पेन उस लेक को पा गया है जहाँ तलवार रखी थी। साथ ही वो लेक के अंदर जाकर के तलवार निकाल भी लेता है। तलवार लेकर के जैसे ही वो अपने भाइयों को खोजने निकलता है तो देखता है कि वो झाटू राजकुमार उसके भाइयों को कैदी बना लिया है। तो वो भालू बनने का नाटक करके थोड़ी देर तक उन्हें डराने का कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वो पकड़ा जाता है और उसे भी उसके भाइयों के साथ कैद कर लिया जाता है। अब रात को झाटू राजकुमार और उसके दोस्त खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू सुन करके वो शैतान वहाँ आ जाता है और राजकुमार और उसके एक भाई को उठा करके अपनी गुफा में ले जाता है। गुफा में जब झाटू राजकुमारी से मिलता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ छुड़ाने आया हूँ। तो इस पर एस्पेन का भाई उसे बताता है कि नहीं, ये तुम्हें छुड़ाने नहीं आया है, बल्कि ये तुमसे शादी करके तुम्हें मार देगा और तुम्हारे राज्य को हड़प लेगा। इस पर राजकुमारी एस्पेन के भाई से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं आपके राज्य में रहने वाला एक गरीब युवक हूँ और जल्द ही मेरे भाई आपको बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद एस्पेन और उसका भाई वहाँ पहुँचते हैं। राजकुमारी एस्पेन को दोबारा देख करके काफ़ी खुश होती है। अभी ये लोग वहाँ से निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि इन लोगों की आवाज़ की वजह से वो शैतान फिर से जाग जाता है। जैसे तैसे ये सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो झाटू डर के मारे वहीं रह जाता है, ऊपर नहीं आता। फिर जैसे ये सब लोग ऊपर आ जाते हैं तो एस्पेन को याद आता है कि वो तलवार निकालता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हमला करने के चक्कर में वो तलवार फिसल कर पहाड़ के नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद वो शैतान एस्पेन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे उसके भाई और राजकुमारी सब पत्थर से उस पे हमला करने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद एस्पेन को याद आता है कि रास्ते में उसने उस टूटी हुई दर्पण को अपने बैग में रखा था। तो वो उसे बाहर निकालता है और सूर्य के निकलने का वेट करता है ताकि वो उस पर लाइट फ्लैश कर सके, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाए ताकि उन्हें थोड़ा भागने का टाइम मिल जाए। बट जैसे ही सूर्य उदय होता है और उस पर लाइट पड़ती है तो वो शैतान एक पत्थर में जम जाता है
और इसीलिए वो शैतान कभी दिन में नहीं निकलता था, हमेशा रात में निकलता था, क्योंकि उसे ऐसा श्राप था कि अगर वो दिन में निकलेगा तो वो एक पत्थर बन जाएगा। उसके बाद एस्पेन और उसके भाई राजकुमारी को महल तक सही सलामत पहुंचाते हैं, जिसके बाद राजा उन्हें बहुत सारा इनाम देता है। अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि एस्पेन और अपनी भाइयों के साथ अपने पापा के पास गया है, जहां उसके भाई बताते हैं कि कैसे उन्हें एस्पेन की बहादुरी की वजह से ये इनाम मिला। तो एस्पेन का बाप उसे माफ़ कर देता है। बाद में दिखाते हैं कि सभी के सभी अपना घर कैसे बना रहे होते हैं। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो झांटू राजकुमार भी उस गोल्डन एप्पल को खा लेता है और उसके बाद उस चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट डाउन करके ज़रूर अपने थॉट हमसे शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है जिसे जल्द ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसे अगर आपको देखना है तो चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।